मेरा नाम इरशाद हुसैन वानी है। हम यहाँ पर बेसिकली कमर्शियल कैब ड्राइवर्स है सारे, जितने भी हम लोग यहाँ आए हैं। तो इसमें हमारा मुद्दा और मकसद यहाँ प्रेस कॉलोनी में ये चीज़ है कि जो रिसेंटली यहाँ पर जो कैब सर्विसेज स्टार्ट हुई, उसमें आला कैब्स मेन है, जिसमें ARTO ने उनकी इनाग्रेशन भी की। और वहाँ पर इनाग्रेशन करते करते ARTO साहिबा ने भी ये कहा था कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स है जो राइड्स उठा रहे हैं, वो कंप्लीट बैन हो जाएंगे और उनको हम जेल भी डालेंगे। लेकिन कंपनियां आज हमें बोल रही है, हमारे बेस पे उन्होंने लाइसेंस दी, हमने उनको कमर्शियल व्हीकल्स प्रोवाइड किए और RTO साहब ने उनको लाइसेंस दी कि आप जी अब लीगल ऑपरेटर हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने हम लोगों को ही किक आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं जी हम प्राइवेट कैब्स यहाँ चलाएंगे, हम आपको कमर्शियल व्हीकल्स को उतनी अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही था आपसे कि ये बीच में हुआ है? नहीं, ये पहले तो हम लोग भी प्राइवेट व्हीकल्स थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये कमर्शियलाइज इनको RTO साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी एग्रीगेटर्स यहाँ चल रहे हैं, जितने भी इलीगल, क्योंकि सारे इलीगल ही थे, तो उसके बाद इनको बोला गया कि आप जी हमारे लिए इतने कमर्शियल व्हीकल्स लाओ और आपको हम लाइसेंस देंगे। तो हम जब कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने हमको बोला कि आप कमर्शियल व्हीकल्स लाओ, तब जाके अब आप चल सकते हो, वरना नहीं चल, क्योंकि इलीगल जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी बंद हो जाएंगी। उसके बाद हमने लोन निकाला, किसी ने अपने घर में किस तरह पैसे जुगाड़ करके गाड़ियां लाई और हमने वो इन सबको प्रोवाइड की। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जब इनको लाइसेंस मिली, जितने भी हम कमर्शियल गाड़ियां वाले हैं, हमको ही अब राइड्स नहीं दे रहे हैं, और जो जितनी भी प्राइवेट व्हीकल्स इनको थी, अब ये उनको चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें अपना, क्योंकि अगर प्राइवेट, देखिए मैं एक सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेट गाड़ी वाला एक राइड उठाता है, उसको 15 रुपए पे भी बराबरी है, ना उसको टैक्स भरना है, ना उसको रोड टैक्स भरना है, ना उसको कमर्शियल कोई फिटनेस भरनी है, कुछ भी नहीं, हमको सब कुछ भरना है। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि सिंपल, हमारा एक मुद्दा यही है कि प्राइवेट गाड़ियां जो सेफ नहीं है, एक खासकर हमारी माँ बहनों के लिए कंप्लीट सेफ नहीं है, हम उनको भी ये अपील कर रहे हैं, जितने भी लोकल मासेस हैं यहाँ पर, कि प्राइवेट कार अगर आपको आती है, आप कैब बुक करते हो, प्राइवेट कार आपको आती है, प्लीज़ उसमें ना चढ़े, प्लीज़ उसमें ना चढ़े। हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि आप उस प्राइवेट व्हीकल में ना चढ़े। जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स येलो नंबर प्लेट, येलो नंबर प्लेट, माजन बिनन बायन अपील कर येलो नंबर प्लेट सिर्फ खसू तथ गाड़ी मज, प्राइवेट गाड़ी में खसू क्या सो तुंद खतर सेफ, तुंद खतर सिर्फ सेफ अख टैक्सी यथ मज टैक्स गवर्नमेंटस कुन बरान, तो सो करो तुम मेहरबानी, तो मेहरबानी आप सिर्फ इस टैक्सी में चढ़ो। और जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं, हम चाहते हैं कि जो इसमें डिपार्टमेंट है, हमारा RTO डिपार्टमेंट है या ट्रैफिक पुलिस है, वो इसमें कंप्लीट हमारी हेल्प करे और इन प्राइवेट व्हीकल्स को इरेडिकेट करे। हमारे बिल्कुल ऑलरेडी हमने RTO को भी ऑलरेडी इंटीमेट किया है, जिसके पीछे हमारी क्लिप भी है। ARTO साहिबा ने खुद कहा था कि जितने भी ये व्हीकल्स होंगे हम उनको इरेडिकेट करेंगे, हम इनको इवन 6 महीने की जेल करेंगे जो प्राइवेट व्हीकल्स चलाएंगे। तो हम चाहते हैं अब ये सिंपल में जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स है वो बंद हो जाए और हमारा रोजगार चले, हमारे घर चले, क्योंकि हम लोगों ने सब ने लोन्स निकाल के RTO में 1.5 लाख का परमिट हमें मिला, वो 1.5 लाख हमने कैश भराया, हार्ड कैश RTO में। तो फिर अगर इनको प्राइवेट व्हीकल्स ही चलानी थी तो हमसे ये 1.5 लाख रुपए क्यों लिया गया? ये सिंपल चीज है। अगर आपने प्राइवेट व्हीकल्स चलानी है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो हम भी प्राइवेट व्हीकल्स चलाएंगे, हमें वो 1.5 लाख रुपए वापस दे दीजिए, हम भी प्राइवेट व्हीकल्स ही चलाएंगे, फायदा क्या है? और ये हमारे पास बिल्कुल सबूत है, आप अभी भी यहाँ से बुक राइड करो, ये हमने पिछले 2-3 दिन से ड्रिल कर रहे हैं। आप राइड बुक करते हैं ना, वहाँ प्राइवेट व्हीकल आती है, हमको राइड ही नहीं आती है, फिर हमारी गाड़ियाँ किस काम की है? हमारी गाड़ियों को आग लगाते हैं सड़क पे, हम भूखे मरने के लिए तैयार है। थैंक यू सर।